जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, किस चीज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी फ्राइडे में परमिशन हुई थी तो हम घर गए थे, तो वहाँ तो हमें पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। तो कल हम वापस आ गए थे संडे में शाम को। तो आज हम चलते हैं 2025 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जीएस में ज्योग्राफी से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से ज्योग्राफी से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्योग्राफी से किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और कौन कौन से टॉपिक से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले नदियों से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो नदियों से क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी नदी दे देंगे और उसका हमसे उद्गम स्थल पूछ सकते हैं। जैसे कि झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछ सकते हैं कि कहाँ से निकलती है ये। जैसे कि झेलम नदी बैरीनाग कश्मीर शेषनाग झील से निकलती है। और नदियों से इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे पूछ लेंगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और नदियों से क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आप इन्हें अच्छे से याद करके जा सकते हैं। और नदियों में सहायक नदियों से भी क्वेश्चन देखने को बनता है। किसी की भी सहायक नदियाँ पूछ लेते हैं। जैसे कि सिंधु की मोस्ट इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। जैसे कि श्योक नदी है, सतलज नदी है। इस प्रकार से नदियों में से क्वेश्चन देखने के लिए बनता है। अब चलते हैं पर्वत की तरफ कि पर्वत से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पर्वत की तरफ चलते हैं। पर्वत से क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे कि केटू गोडविन है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे कि नंदा देवी है। सबसे ज़्यादा जो पर्वत में से क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की पहाड़ियाँ हैं ये। तो ये तीनों मेघालय की हैं और ये तीनों जनजातियाँ भी हैं मेघालय की। अब चलते हैं वायुमंडल की तरफ कि वायुमंडल से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। वायुमंडल से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिला है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। सबसे पहले तो आप उन गैसों के नाम याद करिए कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। फिर वो मात्रा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, 78.8%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों कभी कभी ऑक्सीजन की मात्रा भी पूछ ली जाती है कि कितने % ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल से परतों का भी क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं 5 परतें हैं। तो उन परतों में से सभी के 5 परतों के नाम याद कीजिए और सबसे बाहरी परत कौन सी है और सबसे निचली परत कौन सी है, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें यह भी पूछ लेते हैं कि मौसमी घटनाएं जो हैं वो कौन से मंडल में नहीं घटती हैं। तो वो समताप मंडल में नहीं घटती हैं। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं वायुयान। और अब चलते हैं हम सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन ये देखने को बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेते हैं। जैसे कि बृहस्पति है। आपको सभी ग्रह और उपग्रह के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जिनका कोई उपग्रह नहीं है उनके नाम बताइए। जैसे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आप सभी के जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो आप इसको अच्छे से याद करके जा सकते हैं। अब चलते हैं दर्रे से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दर्रों से बनता है, सीधा सीधा नाम दे देंगे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। जैसे कि लिपुलेख उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है।
इस टाइप के क्वेश्चन देखने को बन जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप दर्रे याद करके जा सकते हैं। अब चलते हैं बंदरगाह की तरफ कि बंदरगाह से किस प्रकार का क्वेश्चन बने। तो दोस्तों बंदरगाह से भी ऐसी क्वेश्चन बनता है, किसी भी बंदरगाह का नाम दे देंगे, उसका राज्य पूछ लेंगे कि कौन से राज्य में स्थित है। जैसे कि कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है, गुजरात में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, केरल में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, ओडिशा। और बंदरगाह से इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को बनता है। अब आते हैं राष्ट्रीय मार्ग, हाईवे और राजमार्ग। तो दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है कि NH-44 की दूरी कितनी है, और सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH-48 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से चेन्नई तक है। और इससे इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें से कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना थी वो किन महानगरों को जोड़ती है। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है ये योजना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हिमालय की तरफ कि हिमालय से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। हिमालय से सबसे पहले आप हिमालय को कितने हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, इस प्रकार से उन्हें याद कर लीजिए। और फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, जैसे कि हिमालय है। तो आप हिमालय से इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से याद करके जा सकते हैं। अब चलते हैं खनिज की तरफ कि खनिज से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। खनिज से सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ओडिशा में होता है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। सोना कर्नाटक में। सोने से कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 100% सोना जो है कितने कैरेट के बराबर होता है, तो 24 कैरेट के बराबर होता है। और 75% सोना कितने कैरेट के बराबर होता है, तो वो 18 कैरेट के बराबर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है भारत में, तो वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इनसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को बनता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जैसे कि कटक में है, उड़ीसा। आलू संधान कहाँ पर है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जैसे कि शिमला में है। तो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान आप याद करके जाना, आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। अब चलते हैं फसल की तरफ कि फसल से किस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलता है। तो दोस्तों फसल से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, हमसे सीधा पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी विधि यूज़ की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं एपीकल्चर। और अंगूर की बहुत पूछी जाती है कि अंगूर की खेती करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे विटीकल्चर बोलते हैं। और कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, जैसे कि नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। और ये भी पूछ लेते हैं कि झूमिंग क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं झूमिंग एक खेती का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, और कृषि से संबंधित आप इस प्रकार के क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब चलते हैं भारत का। इसी प्रकार आप भारत का भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब चलते हैं देश की राजधानी और मुद्रा। तो दोस्तों देश की राजधानी और मुद्रा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाता है देखने के लिए। तो आप जो भारत के पड़ोसी देश है ना 7, आप उनको अच्छे से याद करके जाइए और उन्हीं देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा ज़रूर याद करके जाना, उनमें से भी क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं जलप्रपात की तरफ कि जलप्रपात से कैसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जलप्रपात से भी सीधा नाम दे देता है कि चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है और कौन से राज्य में है। जैसे कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है, जैसे कि कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। अब चलते हैं झील की तरफ कि झील से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों झील से भी ऐसी क्वेश्चन बनता है, कोई एक झील का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे
कि ये कौन से राज्य में स्थित है। जैसे कि डल झील बहुत पूछी जाती है। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। एक डिडवाना झील है, वो भी बहुत पूछी जाती है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर और राजस्थान की झील आप अच्छे से याद करके जाइए, आपको एग्ज़ाम में अवश्य देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे टॉपिक आज के ज्योग्राफी के, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी के टॉपिक बता दिए हैं आज कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी से दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं बुक पर कि कौन सी बुक से तैयारी करें। जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपने यदि RWA से कोई बैच लिया हुआ है तो आप उसको क्लासेस वाइज पहले अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बुक पर। तो दोस्तों मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से भी पढ़ा था और कुछ मैंने RWA वाले सर से भी पढ़ा था। तो आप भी ऐसी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इन टॉपिक को तो ज़रूर करके जाइए, इनमें से ही क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिल जाता है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल पर इतना प्यार दिखाया, आगे भी ऐसी दिखाती रहिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाओगे मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियो डालती रहूँगी। और कुछ जो मेडिकल से संबंधित डाउट रह गए थे लड़कियों के, उनके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी एक और, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं दिल्ली पुलिस मेडिकल से संबंधित। तो दोस्तों चलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। 2025 में आपको भी वर्दी पहननी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में अच्छे से लगे रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।